बंगाल की सड़कों पर उतरे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो मंगलवार को कोलकाता में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से भी खफा हैं। बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़प हुई। कुछ जगह तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बंद के दौरान पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने ममता सरकार के रवैये के साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए। पुलिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जनता से आवेदन कर रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को रखने के लिए आज का स्ट्राइक, आज का हड़ताल, इसको सपोर्ट करिए। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध से हताश और भयभीत हैं। कोई भी सभ्य समाज बहन बेटियों पर अत्याचार की इजाजत। घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं। समाज को ईमानदारी से आत्मविश्लेषण की जरूरत है। लोगों को इस विकृति से मिलकर सामना करने की जरूरत है। इधर ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। बंगाल में आग लगी तो असम और नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी और आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी। बीजेपी पर वार करते हुए ममता बनर्जी ने रेप के आरोपियों को फांसी के लिए 10 दिनों के अंदर बिल पारित करने का ऐलान भी कर दिया। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে, ঘন্টার পর ঘন্টা ভাইরাও থাকবে। ममता के ऐलान पर बीजेपी ने भी उनको घेरा। जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। कोलकाता मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। ममता सरकार पर संदीप घोष को बचाने का आरोप है। सवाल यह है कि कोलकाता मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। रेप और हत्या जैसे मामले पर लोगों का गुस्सा होना जायज है, लेकिन आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके जिस तरह इस मामले पर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्या वो सही है? और ये बवाल कब जाकर थमेगा? इसी पर आज चर्चा होगी कि बंगाल में जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन को बर्बर तरीके से रोका जा सकता है? क्या इसमें पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ वो सच होते जा रहे हैं और अब ये मामला हाथ से निकलता जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे परिचय कराता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता मनोज जायसवाल, सीपीएम की नेता सायरा शाह हलीम और इसके साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और सौरभ दुबे मेरे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। मनोज जायसवाल, ममता दीदी कह रही है कि अगर बंगाल में ये सब होगा तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी। इसका क्या मतलब है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। दीदी का कहना यह नहीं है कि ये सब जलेगा। जिस तरीके से आपने डिस्टर्बेंस किया है और वो पूरे संदर्भ में उन्होंने बोला कि ये बांग्लादेश मत समझिए बंगाल, और आज जिस तरीके से ये जो भैरूपी सरकार है भाजपा, जिस तरीके से एक बिटिया के शव पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और कोई सीबीआई से नहीं पूछ रहे। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है। जहां तक बात है, सीबीआई ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई यही
मेन कल्प्रिट है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आज तक सीबीआई ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। और जिस तरीके से बंगाल को बदनाम करने की बातें करी जा रही है, ये बट नेचुरल है कि लोगों में जो आक्रोश है, जो जनता में जो आक्रोश है ये दिल्ली के शासन कार्यों के प्रति, वो सामने आएगा। आप विपक्ष को व विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए, उस प्रांत को बदनाम करने के लिए, जनता को बदनाम करने के लिए जितने भी चल चरित्र ताम धन भेद जो होता है वो भाजपा कर रही है। इनके पास तो कुछ बचा नहीं है। आज ये 10 साल से सरकार में हमने कितनी बार गुहार लगाई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में काम कराइए, सजा दिलवाइए। हम किसी को तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन देश में देखा है, जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तो आसाम, यहाँ जब कुछ होता है, चाहे वो उड़ीसा, अभी उत्तराखंड, अंकिता भंडारी, जहां जहां सब कुछ होता है, तब आप चुप रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे विपक्ष के किसी वहां पे कोई भी एक कारणवश एक दुराचार होता है, आपके सारे मीडिया और सारे लोग वल्चर बन के, गिद्ध बन के पहुंच जाते हैं। आप हर उस बेटी को शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, मानव की आवाज़ रुकी, दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिवम त्यागी थोड़ा सा ही बोल पाया मानव, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और जो विपक्ष के राज्य हैं जहां उनकी सरकार है वहां आप लोग ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो तो खुद ही न्याय की मांग कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की जो मूवमेंट है, जो मुहिम है, जो हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जो बंगाल के लोगों के साथ खड़े हैं, अगर आप उसको राजनीति कहते हैं तो कहिए, आपकी मजबूरी है, आप क्या कहेंगे। लेकिन 2006 में जब सिंगूर में आंदोलन हुआ और सिंगूर में आंदोलन होने के बाद ममता बनर्जी सीधी असेंबली पहुंची और असेंबली में जाकर तोड़फोड़ कर दी थी, वो राजनीति करना था क्या? लेफ्ट की सरकार में जब नदिया में बलात्कार की खबर हुई, उसके बाद जाकर राइटर्स के बिल्डिंग में ममता बनर्जी ने जो हंगामा किया, तोड़फोड़ की, वो राजनीति करना था क्या? उसके बाद हालांकि वो बलात्कार भी फर्जी निकला। छोड़ दीजिए इस बात को। जिस तरीके से सारी चीजें हुई है, ये देश नहीं जानता कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने 1975 में जेपी की कार पर चढ़कर हंगामा किया था, जब वो कांग्रेस के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे, और ममता बनर्जी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। फोटो है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। 1977 में किस तरीके से मोरारजी देसाई को काला झंडा दिखाने के मामले में सबसे आगे ममता बनर्जी थी। तो क्या वो दंगा कर रही थी, राजनीति कर रही थी? आज जब सरकार में बैठी हुई है और बलात्कार पर सवाल जवाब किया जा रहा है बंगाल की जनता के द्वारा, तो आज उनको राजनीति दिखाई दे रही है। वो मेरा सीधा सा सवाल है, कलकत्ता की गणिकाओं ने जिस आंगन से मिट्टी लाने के बाद मां की मूर्ति, मां दुर्गा की मूर्ति को जो है बनाया जाता है, कलकत्ता की गणिकाओं ने मिट्टी देने से मना कर दिया। वो राजनीति कर रही है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? और कलकत्ता नहीं, आसनसोल की गणिकाओं ने भी यही कर दिया, मिट्टी नहीं दी आपको। वहां पर पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, उसके लिए पंडाल लगाने के लिए सरकार पैसे देती है, सरकार से पैसे लेने के लिए मना कर दिया वहां के लोगों ने। वो राजनीति कर रहे हैं क्या, या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? करते रहिए इसी तरह का ड्रामा कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। जवाब दीजिए भाई, ये लोग हैं, ये बंगाल के लोग हैं, आपसे सवाल जवाब मांग रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के नाम पर अगर शिवम त्यागी भी चाहेगा ना कि अपनी कार रजिस्टर करा के घूमे, वो भी नहीं करा पाएगा। उसकी भी हैसियत इतनी नहीं है, मेरी भी इतनी हैसियत नहीं है। एक बलात्कारी पुलिस कमिश्नर के नाम पर बाइक रजिस्टर कराकर घूम रहा है, और आप यहां पर आकर हमें भाषण दे रहे हैं। पुलिस आकर यहां पर वो कहती है नेचुरल डेथ है, फिर जो है को खत्म करने की कोशिश की जाती है। 7,000 टीएमसी के गुंडे घुस जाते हैं। मानो के पास पश्चिम बंगाल की जनता को कि ये राजनीति है, राजनीति नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ मानो, जवाब दीजिए। देखिए भाई, हम शिवम भाई बड़े ऊर्जित हैं, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और जब ये बातें करते मुझे कभी कभी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जो बातें हैं ना, ड्रामेटिक लगती हैं, नाटकीकरण ज्यादा हो जाता है। आप निश्चित रूप से आपको चिंता है एक बेटी के लिए, मैं जानता हूं कि आप वैसे व्यक्ति नहीं है, आप राजनीति इस पर नहीं करेंगे। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के नाम पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति दिखती है। आप आइए ना, सामने से लड़िए कि नहीं भाई गलत हुआ है। निश्चित रूप से बिटिया के साथ गलत हुआ है, निश्चित रूप से उसमें कोई दाया बाया कुछ नहीं देखना है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो संकल्प लिया, उसका क्या? उस व्यक्ति को, उस दुराचारी को, उस राक्षस को कैपिटल पनिशमेंट मिले, फांसी मिले, ये हमारा संकल्प है।
आप बोल सकते हैं कि भाई अननेचुरल डेथ, भाई अननेचुरल डेथ ही होता है, किसी को भी आप पहले बोलेंगे तो प्रीमा फेसी में उसको अननेचुरल डेथ ही बोला जाएगा, और उसका पोस्टमार्टम होगा, सब चीज होगा, सारा कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से हुआ। हम तो पीछे नहीं हट रहे हैं, हमने वो कल्पिट को पकड़ा। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री है जिसने जाके परिवार के साथ, पीड़िता के परिवार के साथ उनके दुख को साझा किया। ये किसी ने नहीं किया है। शिवम भाई, आपके यहाँ एक बहुत बड़े योगी बाबा हैं, एक बेटी के शव को उसके परिवार को नहीं देते, उसको पेट्रोल से जला देते हैं। ममता बनर्जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि हम तो बंगाल में रहते, हमको पता है कि हमारे पूर्वजों के हाथ काट दिए गए, उनके खून के सने हुए भात उनकी माताओं को खिलाया गया। हम उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जितने भी विकट परिस्थिति आई हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। मानो नहीं है। अरे मानो सुनो ना, तो वही वाली परंपरा सीख ली आपने, और इसीलिए अब सरकार जो आपने वामपंथियों से सीखा है उसी तरह से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन को। देखिए नीरज भाई, देखिए दो चीज को तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए। बदलापुर की तरह हमने लाठीचार्ज नहीं किया, बदलापुर की तरह हमने कोई कार्य का निर्वाह ऐसा नहीं किया कि 700 लोगों को अरेस्ट कर, 70 लोगों के पास संगीन FIR दर्ज की। भाई विजुअल दिख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार छोड़ी है, क्या बात कर रहे हैं नीरज भाई? पुलिस कर्मियों के आंख फोड़ दिए गए, मैं फोटो दिखा सकता हूँ। हमारी महिला विजुअल दिखाते रहिए साथ में, नहीं विजुअल भी दिखाते रहिए। अरे हम नहीं दिखाते रहे, जनता देखते रहे, हमारी बिल्कुल दोनों तक विजुअल दिखाओ भाई, क्या चल रहा है। देखिए ये हमारे, आप अपनी बात कहते रहो, विजुअल चल रहा है स्क्रीन पे। देखिए अब ये बात है, ये आंख फूट गया उनका, अब ये बाएं आंख से अपनी देख नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसको दिखा के कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता। जो गलत है वो गलत है, हम तो चाहते हैं कि आप ये। अच्छा एक चीज बताओ, मानो एक चीज बताओ, डेरिक ओब्रायन क्या करने गए थे हाथरस? नहीं, हम तो वही बता रहे हैं कि भाई आपने अगर न्याय, सुनिए नीरज भाई, आप दोनों सब्जेक्ट को एक ही परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, दोनों कंपेयर कर रहे हैं। अभी आपने कंपेयर किया है, नहीं, अरे मैं खत्म कर लूं। यहाँ एक बेटी का निधन होता है, उसके साथ दुराचार होता है, उसका सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है, उस बेटी के साथ पूरी पुलिस का महकमा, पूरा हर्ष गाड़ी उनके घर तक लेके जाता है, और अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों के हाथों होता है, जो सनातनी धर्म का अंततः यही उसका विचार होता है। लेकिन हाथरस में तो एक बेटी के शव को भी उसके परिवार को नहीं दिया गया, उसको जला दिया गया पेट्रोल से। और आप बोलते हैं नीरज भाई आप नहीं जाते, अगर हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो न्याय मांग रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, ये सिद्ध है, ये प्रमाणित है। हम न्याय मांग रहे हैं। आप किससे न्याय मांग रहे हैं? अरे भाई, आज हमने तो बेटी के लिए न्याय की ही बात करी ना, हमने तो न्याय किससे मांग रहे हैं सर? महाराज सरकार आपकी है, आपको जांच करानी, आप किससे मांग रहे हैं? देखिए मैं हाथरस की बात कर रहा था, यार फिर अभी आपने कहा आप एक दूसरे को इक्वेट करके अगर डिबेट करनी है तो फिर बढ़िया डिबेट करते रहेंगे। बंगाल, अरे सुनो ना, सवाल सुनो। बंगाल के केस में आप जब ममता जी उतर गई कि 10 दिन में ऐसा होना चाहिए, परसों फांसी होनी चाहिए, अरे आप ही तो सरकार, आपको करना है ना ये सब। हम तो करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश में सीबीआई के पास गया, FIR कितने घंटे बाद आपने लॉन्च की थी? कितने घंटे बाद FIR लॉन्च हुई? सुनिए, पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को पकड़ा है जो जेन्युइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो संगीन मामला था उस समय क्या लैप्सेस नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट शुरू हुई। हमारा आउटपोस्ट है RG में, वहां से रिकॉर्ड हुआ, केस रिकॉर्डेड हुआ, UD केस में तब्दील हुआ, लास्ट में जाके जब पोस्टमार्टम खत्म हुआ तो FIR में दर्ज हुआ, उनके परिवार वालों के हाथों से FIR कराया गया, क्योंकि वहां के लोगों ने बोला हमरा कहूं कि डिस्चार्ज को नहीं ना, उनके परिवार वालों ने FIR किया, हम उस परिवार। अब शिवम की बारी है, शिवम त्यागी ये तो कह रहे हैं न्याय मांग रहे हैं। मजेदार, मानो सर रुको, मानो रुको, नहीं रुको, मानो रुक जाओ भाई, सामने वाले को बोलने दो। शिवम ये कह रहे हैं कि हम तो खुद ही न्याय मांग रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सर ये स्वयं सरकार है, वो पता नहीं किससे न्याय मांग रहे हैं। नहीं, मैं न्याय नहीं मांग रहा हूँ, न्याय दिला रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। ये न्याय दिलाने का क्या तरीका है कि सरकार खुद धरना प्रदर्शन कर रही है? ममता दीदी ये कह रही हैं, अरे सुनो ना, ममता दीदी ये कह रही हैं कि 10 दिन में फांसी के लिए एक कानून बनाएंगे, उसको पास नहीं करेंगे तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। आपके बहुमत की सरकार, अरे सुनो ना पहले, बिल्कुल बीच में कर रहे हो। 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको अप्रूव किए गए थे, 7 बने अब तक। बातें बड़ी कर रहे हैं आप। शिवम त्यागी बोलिए, क्या बातें कर रहे हैं? हम तो बोले ना फांसी दिलाएंगे। नीरज जी,
ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री जो एक जमाने में अपने आप को चाहती थी कि प्रधानमंत्री बने, आज वो मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी कमजोर है कि न्याय मांग रही है। किससे? जो बाइडेन देगा क्या इस पर डिसीजन, या शी जिनपिंग देगा? क्राइम सीन सामने था, जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ बच्ची की बॉडी सामने थी, करने वाला सामने था, प्रिंसिपल सामने था, प्रूफ सामने थे। इन लोगों ने न्याय देने की बजाय उस प्रिंसिपल को 4 घंटे में जब उसने इस्तीफा दे दिया, उसको बड़ी पोजीशन देकर रीइंस्टेट कर दिया। यह इनकी प्रायोरिटी थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा है सीबीआई ने कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है, क्राइम सीन को कंटेमिनेट करने की कोशिश की गई है, यह इनकी प्रायोरिटी थी। उस बलात्कारी को बचाना इनकी प्रायोरिटी थी, उस प्रिंसिपल को बचाना इनकी प्रायोरिटी थी, उसको बेहतर पोस्टिंग देना इनकी प्रायोरिटी थी। इनको प्लीज बीच में नहीं, प्लीज नीरज जी मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं बीच में नहीं। नीरज जी मैं मानो अपनी बारी में रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बोलूंगा मानो अपनी बारी में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। जो भी कोर्ट कर रहा हूं ये कोर्ट के वर्डिक्ट से कर रहा हूं। और हाई कोर्ट प्लीज मैं बीच में नहीं बोला, हाई कोर्ट पैरा प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। हाई कोर्ट के ऑर्डर पैरा 26 पीड़ित के मां बाप को इतना विश्वास नहीं है कि अगर बंगाल की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो सबूतों से छेड़छाड़ करेगी। पैरा 29, अगर बंगाल में इन्वेस्टिगेशन हुई तो आरोपी को बचाने का प्रयास होगा, सेट बाय द हाई कोर्ट ऑफ पश्चिम बंगाल। और ये पीड़ित का परिवार मान रहा है, मैं नहीं मान रहा हूं। आप छोड़ दीजिए इस बात को, वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि आप अगर 7,000 लोग लेकर उस हॉस्पिटल में घुस जाओगे तो कौन विश्वास करेगा आप पर भाई। अब आगे आता हूं। दीदी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली सब जलेंगे। ये कुछ नहीं है, ये चेतावनी बेतावनी नहीं है, ये सीधी धमकी है इस देश को कि मेरे राज्य में बलात्कार होंगे, मैं प्रिंसिपल को बचाऊंगी, मैं बलात्कारी को बचाऊंगी, मैं दंगा जो है करवाऊंगी, मैं 7,000 लोगों को हॉस्पिटल में घुसाऊंगी। अगर कोई वहां पर हंगामा करेगा, प्रदर्शन करेगा तो मैं उन पर जो है उसके जो पानी की बौछार करवाऊंगी, वाटर कैनन चलवाऊंगी और उसके अलावा आंसू गैस के गोले छुड़वाऊंगी। लेकिन अगर इस पर कोई भी एक्शन होता है तो जलेगा बंगाल भी, जलेगा दिल्ली भी, जलेगा क्या कहते हैं असम भी, जलेगा झारखंड भी, जलेगा बिहार भी। ये तो धमकी है सीधी सीधी। और धमकी कैसे दी जाती है आप मुझे एक चीज बताइए, जलने का क्या मतलब है भाई? जलने का क्या मतलब है? मतलब आप आग लगाना चाहते हैं? आप बलात्कार भी नहीं रोकेंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप पर जो है राष्ट्रपति भी आप पर कमेंट करेंगे, हाई कोर्ट भी आप पर कमेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी आप पर कमेंट करेगा, लेकिन एक तानाशाह बनकर कहेंगे कि मैं आग लगाऊंगी पूरी दिल्ली। लेट मानो रिप्लाई, मानो बहुत छोटे में जवाब दीजिए, सारा जी के पास जाऊंगा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ या शायद जानना चाहता हूँ, पूरे देश को अवगत कराइए शिवम भाई कि कितने रेपिस्ट हैं, सीबीआई ने किसका नाम लिया। आपने पैराग्राफ बोला, आपने ये नहीं बोला कि भाई इतने 14 दिन होने के बाद माता पिता ने क्या बोला। वो पूछ रहे हैं सीबीआई से, वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं, आप मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। वो सीबीआई से पूछ रहे हैं, लेकिन सीबीआई मौनधारी है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रही है। जिसका पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करना चाहिए था, वो पुलिस कस्टडी भी छोड़ दिया संजय राय का, उसको छोड़ दिया। जहां तक क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात है, जहां तक फ्रॉड की बात है, वो संज्ञान लिया जाएगा। ईडी ले, सीबीआई ले, स्टेट एसआईटी ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है जो संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो अलग बात है, वो विषय ही नहीं है हमारा। हमारा प्राथमिक विषय है कि हमको बेटी को न्याय दिलाना, और हम दिलाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए मुद्दा है, हमारे लिए संवेदनशील विषय है, और हम प्रतिबद्ध है हमारे जनता के प्रति, हमारी माताओं के प्रति। ममता बनर्जी का जो संघर्ष है वो अपनी माँ माटी मानुष के लिए है, माँ माटी मानुष के लिए। सुनो ना भाई, कोई संघर्ष नहीं है उनका। बलात्कारी बचाओ अभियान नहीं, ये हल्के टिप्पणी मत दीजिए, हल्के टिप्पणी मत दीजिए। हवाई बैठ के मुख्यमंत्री नहीं बने, कर रहे हैं उनको मारने, हवाई बैठ के मुख्यमंत्री नहीं बने। वहां पर जो महिलाएं हंगामा कर रही है, जो प्रदर्शन कर रही है, उनको मारने का अभियान चलाया हुआ ममता बनर्जी ने। कोई माटी मानुष नहीं है वहां पर। बलात्कारी बचाना अभियान है आप लोगों का, पुलिस से मिटवाना अभियान है आप लोगों का, बंगाल में आग लगवाना अभियान है आप लोगों का, झारखंड में आग लगवाना अभियान है आप लोगों का। बलात्कारी को बचा रहे हैं आप अभी तक, किसी को नहीं बचा रहे। कोई माटी मानुष नहीं है। माटी मानुष जब तक था जब वहां पर लेफ्ट की सरकार थी, लेफ्ट में अपना दंगा करते थे। यहाँ की जनता जागरूक है, जनता का विवेक है, और जनता जवाब दे चुकी है। बलात्कारियों की आप ममता बनर्जी को हरा नहीं सकते, तो बदनाम करना चाहते हैं, बच्चियों का। आप बदनाम करिए। जी हो गया भाई, अभी रुको, दूसरे मेहमानों के पास भी चलना चाहिए। दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं, सायरा जी के पास चलते हैं। रुक जाओ, मानो
अरे मानव जी, एनर्जी बचा के रखो यार, अभी आपको बहुत काम करना है बंगाल में। सबसे पहले नीरज जी नमस्कार। सायरा जी, सायरा जी, सवाल सुनिए। अच्छा, आप ऐसे ही बोलना चाहते, बोलिए, पहले बोलिए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ, बोलिए। सबसे पहले नमस्कार नीरज जी और जितने भी दर्शक देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी का मामला है, तो यहाँ पे ये मामला शांत ही नहीं हो रहा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो आक्रोश दिखने को मिल रहा है सड़कों पर, आप देख लीजिए, छात्र संगठन है, विमेन एक्टिविस्ट है, डॉक्टरों नर्सों का जो विरोध करने का जो एक प्रदर्शन रहा है पिछले 2 हफ्ते से, वो जायज है। और आगे भी हम लोग न्याय के लिए सड़कों पे उतरेंगे और जो प्लेटफॉर्म मिलेगा हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो ये जो नोबलो अभियान जो कल जो ये जो किस्सा हुआ, मैं कह रही हूँ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी जो हीट का सामना, जो इतना जो गर्माहट हो रही थी, जितने भी आंदोलन हो रहा था उसका तो प्रेशर पड़ ही रहा था। और यहाँ पर आप देख लीजिए, पुलिस और जितने भी प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प देखने को मिली, वो पूरी लग रहा है वो बिल्कुल सेटिंग गेम चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो चाह रही थी कि यहाँ पे हम लोग जनता को गुमराह करके जो आम आदमी के जो विषय होते हैं, जो संबंध होते हैं, जो सही से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, वो डॉक्टर लड़की के लिए, डॉक्टर बिटिया के लिए, उससे नजरअंदाज करके उन सब विषयों को हम लोग गुंडागर्दी में ये उसमें आ जाए, शामिल हो जाए और यहाँ पे दिखाने दे कि गुंडे यहाँ पे शामिल हैं। कलकत्ते में बाहर के गुंडों को लाए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का जो देखने को हम लोगों को जो समझ में आ रहा है, बहुत पहले से, बहुत सालों से सेटिंग है। आप भी देख लीजिए, जो वहां पे जो संगठन में जो शामिल थी वो तृणमूल कांग्रेस के। सारा, मुझे एक चीज बताइए, सारा एक मिनट रुकिए ना, मेरा सवाल मेरा ही पूछिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति थोड़ी सी मुश्किल वाली है, आपको तय नहीं कर पा रहे कि लाइन क्या लेनी है। जब ऐसे नहीं, सुनिए ना सायरा जी, सवाल सुनिए, गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। जब इस तरह के आंदोलन होते हैं और आप स्वयं मान रही हैं कि वहाँ के छात्र आंदोलित हैं, महिलाएं आंदोलित हैं, बच्चे आंदोलित हैं, डॉक्टर समुदाय आंदोलित है, पूरा प्रदेश इस गुस्से में है और वो सड़कों पे उतरेगा, तो उसमें राजनीतिक दल भी उतरेंगे। आज से पहले ममता जी उतरती थी, आप लोग भी उतरते थे। क्वेश्चन सुनिए, तो उस परिस्थिति में अगर सरकार भी उतर जाए सड़क पे कि हम भी प्रदर्शन करेंगे या जो तुम करोगे उसको मैं रोकूंगा, ममता ने जिस तरीके से रोकने के लिए कदम उठाया, जो फरमान जारी किए, वो आपको लगता है ये जनता का रोष है तो वो प्रदर्शन करेंगे? आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मानो भाई रुको ना, अभी सायरा जी से बात हो रही है, आप अपनी पोजीशन तय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, पोजीशन एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी यहाँ पे पोजीशन को कोई अनक्लियर नहीं। मैं बता रही हूँ, इतने दिन तक 24 दिन तक बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन चला, छात्राएं उतरे हुए हैं रोड पर, डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। मेरे पति खुद एक डॉक्टर हैं, वो खुद प्रदर्शन में शामिल थे, मैं खुद उतरी हुई थी। आरटी कार के बाहर हम लोगों ने बकायदा ये इंसाफ की मांग करी। डॉक्टर, नर्स और जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग संस्थाओं से, सबने भाग लिया। लेकिन आप कल का देख लीजिए, जो दिन यहाँ पे टेयर गैस छुट रही है, 600 इंस्पेक्टर, 600 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय हुए हैं, गुंडागर्दी चल रही है और यहाँ पे आलोचना लगी है, बाहर के गुंडे भी आए हैं, बिहार के, झारखंड के, पता नहीं कहाँ से गुंडों को लेकर आए वो कमोशन करने के लिए। और मैं बता रही हूँ, इल्जाम नहीं है, ये ऐसे कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस तो चाह रही थी कि यहाँ पे एक बहुत ही लेजिटिमेट जो आंदोलन चल रहा है, बहुत ही लेजिटिमेट, उसको हटाकर लोगों को गुमराह करके, यहाँ पे अवाम को गुमराह करके गुंडागर्दी दिखाएं, ताकि एम्पैथी वापस आ जाए। वहां पे क्या कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस में अभी तो जनता नाराज थी ना, आक्रोश आप देख रहे थे सड़क पर, और यहाँ पे सभी एंटी गवर्नमेंट एक स्टैंड ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी देखकर, कल की गुंडागर्दी देखकर लोगों का जो एक मन जो था, वो फिर एम्पैथी वेव तृणमूल कांग्रेस चाह रही, तो बहुत चालाकी से ये पूरा एपिसोड हुआ है कल। अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा था। जी सारा रुकिए, अभी सतीश जी और सौरभ के पास। सतीश जी, इस पूरी परिस्थिति में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या अब ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया है, और जैसे सायरा कह रही कि दोनों मिल के इसको हाईजैक कर लिया है, तृणमूल वाले भी और भाजपा वाले भी?
देखिए 4-5 पॉइंट है मेरे, सुन लीजिए। पहला तो ये है कि इसमें एकदम क्लियर है कि जो कुछ भी किया है या तो हाई कोर्ट ने किया है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ममता सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी हुआ हो इस मामले में तो एक उदाहरण दे दीजिए। एक उदाहरण मांग रहा हूं। आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलन वो किसके खिलाफ हो रहा है? ये ममता बनर्जी किसके खिलाफ आंदोलन कर रही है और भाजपा क्या कौन सा आंदोलन कर रही है? तो सीधी सी बात है कि ये क्या है कि द्रुत गति में तो कोर्ट ने काम किया, ये विलंबित ताल में ये दोनों राजनीति कर रहे हैं। मां माटी मानुष का नारा देती थी ममता जी, है ना? ये लगता है कि ये मिट्टी में मिल गया था, डैमेज कंट्रोल हो रहा है और बंगाल वर्सेस वो बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसी अस्मिता की लड़ाई में उन्होंने भाजपा को 2 बार पछाड़ के रख दिया है। भाजपा देख रही है कि इसमें उबाल है, बवाल है, वोट की बात करो, वोट की करो मत, कुछ भी नहीं किया है। बताइए, चुनौती दे रहा हूं, क्या किया है केंद्र सरकार ने? बताइए। कुछ नहीं किया है। बहुत कुछ कर सकती थी। अरे कम से कम डीजीपी को बुलाते, एक बार बुलाए हुए था, होम सेक्रेटरी को बुलाते, वो कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनके ऊपर कुछ बोलते, कुछ 355 का करते, कुछ भी करते, कुछ नहीं किया। अरे 355 का क्या करवाना चाहते हैं आप? राजनीति हो रही है सतीश जी, 355 से क्या करवाना चाहते हैं? मैंने तो मांग की, 356? सुनिए, अब देखिए, आप सुन ली। अरे 355 आप समझानिए ना क्या है वो। 356 तो एक्सट्रीम हो जाता है, उसका छोटा भाई है 355। उससे क्या फायदा होता? फिर आप कहते हैं 355 मंगा के क्या किया? अरे हम नहीं कहते, वो कहते मानव वाले। हम काहे के लिए कहेंगे? हम तो इनके चक्रों में पड़ते ही नहीं है ना। इनको लड़ने दीजिए और आप लड़ाते रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर कोर्ट ने भी कहा कि कवर अप हुआ, तो क्या किया किसी ने? ये तो बताइए। कोर्ट ने तो जो करना था, वो जो क्या करना क्या चाहिए तो बताओ दादा। जांच हुई है ना सतीश जी, क्या करना चाहिए था? मैं भी पूछता हूं। करने का काम जो है वो देखिए, अरे मैं आपको 4-5 चीज तो बता दिया क्या क्या कर सकता था। ये पहले हुए हैं इस केस। अच्छा रुको एक मिनट, शिवम, 355 के तहत आपने रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई? फिर उसके बाद 356 क्यों नहीं लगा रहे आप? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सतीश जी को एक चीज कहना चाहता हूं, ससम्मान। पहले तो आप मुझे माफ कर देना। और दूसरी बात ये कि कहते वो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार पछाड़ दिया। बात कर रहे हैं बलात्कार की, आप चुनाव में घुसे हुए हैं। पछाड़ दिया ना अब है ना 2 साल बाद चुनाव, वहां पर छोड़ो चुनाव, बलात्कार की बात करो। और उन्होंने जैसे ही टोन शुरू करी कि टीएमसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो शॉक हो गया। मैंने कहा आज तो सिर्फ टीएमसी की बात करेंगे। अगले सेंटेंस में कह दिया भाजपा ने भी कुछ नहीं किया। स्टूडियो में बैठकर भाषण देना बहुत आसान है। कुछ नहीं किया पिट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं। कुछ नहीं किया। अगर वहां प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके नहीं बोला ना। इतना तो सम्मान रखिए अपना, इतना तो सम्मान रखिए अपना, बीच में मत बोलिए। कुछ नहीं किया। स्टूडियो में भाषण देना बहुत आसान है। वहां पर कांग्रेस सरकार में रही, वहां पर लेफ्ट सरकार में रहा, वहां पर टीएमसी सरकार में रही। तीनों पार्टियां बलात्कार की तरफ से खड़े हैं, साथ में टीवी पर बैठकर बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं। अगर लाठी पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पड़ रही है, आपको नहीं पड़ रही है। और आप तो टीवी पर बैठकर यहां पर स्टूडियो में बैठकर भाषण दे रहे हैं। बहुत आसान है ये कहना। और आपने कह दिया नीरज जी को लड़ाते रहिए और ये लड़ते रहेंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या किया आपने? भाजपा ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। अरे सरकार है टीएमसी की वहां पर भाई, कम से कम आज तो बोल दो कि हाँ ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उसमें भी राइडर लगा के भाजपा को जरूर फंसाना है। आपने क्या किया? हम हंगामा कर रहे हैं, हम प्रेशर बना रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कुछ नहीं किया और ये कहते हैं कुछ नहीं किया। अरे फिर कहते रहिए आप। आपके कहने से कुछ होता नहीं ना। सड़कें बता रही हैं कौन क्या कर रहा है, सड़कें बता रही है कौन क्या कर रहा है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वो तो बढ़ेगा। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पब्लिक प्रेशर बनाने वाले हैं, करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लीज और कुछ नहीं हुआ है। सतीश जी, आपके बीच में जब कोई बोलता नहीं तो आप इतना तो समझ लीजिए कम से कम। मैं मान रहा हूं आपको दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी की क्रिटिसिज्म से, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। अब मैं अरे आप ये गलत ये मैं बीजेपी का लैंग्वेज नहीं समझता। ये वाला बात मत कीजिए। सुनो शिवम जी, और अरे शिवम भाई सुनो, ऐसे ही बनाएंगे, भड़कते रहिए अब आप।
इतनी तो शिवम, courtesy सुनो, रखिए कि सुनो, दूसरा सुनो, कोई बोल सुनो। पाए। आपके बीच में तो कोई नहीं बोला। अरे ऐसे तब ही पूछो शिवम ने क्या किया भाई? भैया मैं भी ऐसे एक आध चीज तो बता दो। मत कीजिए भाषणबाजी, मैं बता तो रहा हूं, मत कीजिए भाषणबाजी, मत कीजिए शिवम रुको भाई, रुको भी, अभी आप सौरभ दुबे जी को भी बात जानना है मेरे को। सतीश जी आपके पास दोबारा आता हूं मैं। सौरभ दुबे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि एक चीज इसमें दिख रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वो तो खुद वहां पे सरकार है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है नीरज जी कि ये जो बंगाल की असंवैधानिक अराजकता है, ये कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ममता बनर्जी जो है वो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन, भाई मैं तो कह रहा हूँ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य के मुख्यमंत्री जिनके यहाँ पर जो है महिला को लेकर के इतना बड़ा अपराध हुआ हो और उस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, आज राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर जो है कड़ा रुख उन्होंने अपना दिया है, बावजूद उसके जो सरकार को कार्य करना चाहिए, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुखिया हैं, उनको तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम करना चाहिए था, उनको तो अपराधियों को दंड देने का काम करना चाहिए था। उल्टा वो उसको वहां पर उनका सबसे पहला राजनीतिक बयान किसका था? वो ममता बनर्जी जी का था। उन्होंने कहा ये बाम की और राम की शरारत है, ये पूरी जो है शरारत भरी जो है बयानबाजी, ये मुख्यमंत्री हैं वहां की, उनको सुशोभित नहीं करता, लेकिन उन्होंने दिया, उसमें बाम का भी नाम लिया, उसमें राम का भी नाम लिया। और उसके बाद जिस तरह से वो सड़कों पर आ गई प्रदर्शन करने और अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला लिया, लगातार जो है जो आधी आबादी है देश की, जहां महिलाओं की सुरक्षा उनको देनी चाहिए, महिलाओं के प्रति इतना बड़ा अपराध हुआ है, उस हॉस्पिटल में जो सुरक्षा देनी चाहिए थी, अगले दिन सबूत मिटाने की कोशिश की, उस पर उनको खुल करके आना चाहिए था। वो सारा काम जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कोर्ट काम तो कोर्ट ने किया है, लेकिन कोर्ट भी तो तब किया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां पर भाई वो प्रदर्शन करने जाए तो उनकी गाड़ियों पर बम फेंक दिया जाए, उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया जाए। पिछले तमाम चुनाव में देखा गया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां पर मर्डर हुआ, उनको मारा गया। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर अराजकता का माहौल बना हुआ है, उस पर कानून व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की हाई कोर्ट ने कहा है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही वहां पर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अपना बयान दिया है। अब सबसे पहली बात देखिए, जिस प्रकार से अभी दो लोगों ने बड़ी ही जो है गलत बातें इस न्यूज चैनल पर कही। पहला बयान जो जिन्होंने दिया, माँ माटी मानुस की बात की। भैया माँ और मानुस को तो आपने पूरी तरह से माटी में मिलाने का काम किया है। अब ना माँ की अगर आप बात करते हैं, कौन सी भाई माँ के प्रति जो है अगर आप सम्मान रखते तो कहीं ना कहीं आपकी तुरंत अपराधियों को जो है वो किसी न किसी प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिना ही स्वयं अपने अंडर में लेकर के उनको पुलिस को बोलते कि भैया इनसे कड़ी पूछताछ हो, इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई ऐसा एक उदाहरण पेश कर देते जिससे भारतीय जनता पार्टी भी सोचने को मजबूर होती, लेकिन आपने तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। दूसरी है लेफ्ट पार्टी, इन्होंने जो है बड़े ही आराम से इन्होंने बयान दे दिया कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी मिली भगत है। किस प्रकार की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर के कि आप इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को एक अरे आप अपना रुख सामने रखना चाहिए था आपको। और बहुत ही दुखद है कि आज बंगाल जो है वो पूरा बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। सौरभ जी रुकिए, अभी मानव बहुत देर से भरे बैठे हुए, उनको कुछ बोलना है। रुको, मानव जी के पास चलते हैं। मानव, उसके बाद सारा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ मानव, ये जो सौरभ भाई जो है, हाँ ये शायद जानकार नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। मैं दो तीन चीज पूछना चाहूंगा सौरभ भाई, अगर आपको जानकारी होगी तो आप तो स्पष्ट रूप से बोल ही देंगे। अरे ये जो संजय रॉय है, इसको किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? नहीं तो संजय राय को नहीं कितने घंटे में पकड़ाया था? जनता पार्टी पकड़ेगी आपकी पुलिस। अरे महाराज, मतलब पुलिस के आपके एहसान तले काम। अरे किसने पकड़ा था बोलिए ना, आप बोलिए, ज्यादा पॉलिटिकल मत भैया। वो पुलिस का काम है तो पुलिस पकड़ेगी ना, लेकिन वो उसको कौन सी पुलिस थी? प्रयास कौन कर रहा है? ये मोदी पुलिस, मोदी पुलिस की बंगाल की पुलिस कर रहा है। राजनीति छोड़िए, आप राजनीति छोड़िए। पकड़ेगी तो नहीं, पुलिस तो बर्खास्त होगी। कौन सी पुलिस? नौकरी चली जाएगी। कौन सी पुलिस? तो पुलिस बर्खास्त होगी, पूरा थाना सस्पेंड होगा। कौन सी पुलिस? पुलिस है जहाँ घटना हुई है वहाँ की पुलिस पकड़ेगी। कहाँ की पुलिस? बंगाल में रहते हैं, आपको पता नहीं कौन सी पुलिस पकड़ेगी? बंगाल पुलिस ना जो है बंगाल पुलिस तो। अरे बोलिए ना, जबान पे आ रहा है भाई, ये आप जवाबी कवाली मत करो। यहाँ पे अंताक्षरी चल रही है, सवाल पूछ रहे हो। ये है चरित्र। नीरज भाई,
जो मैं प्रमाणित करना चाहता था मैंने आपके चैनल में पूरे देश के सामने प्रमाणित कर दिया। ये सौरभ भाई के मुंह से बंगाल पुलिस तक नहीं निकला और ये कैसे स्वीपिंग रिमार्क दे रहे थे, हमने कुछ किया ही नहीं। अरे चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी क्षमता रखिए सुनने की, आपको मौका मिला था। एक मिनट सिर्फ एक मिनट में बोलिए अपनी बात, फिर सारा जी के पास जाना। दूसरी बात सुनिए, जहां तक आप बात करना चाहते हैं, हमने पहली बार पूरे देश में एक मुख्यमंत्री जाके पीड़िता के परिवार के साथ उनका दुख साझा करती है, ये पूरे कहीं प्रांत में किसी भी देश के किसी भी प्रांत में देखा है क्या? ये दुखद घटना है और अगर इस घटना का हमको आभास होता तो हम और सख्त कार्रवाई पहले से रेडी रखते। हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था कि जो अपने हॉस्पिटल में अगर सुरक्षित नहीं तो कहाँ है? ऐसे घिनौने लोगों को बहिष्कार नहीं करना है, बीच चौराहे पे मानव ये जंगली जानवर माने जिस निर्दयी लोग जो बाहर में जाके स्कैवेंजर्स की तरह घूम रहे हैं उनको हमको चिन्हित करना है। हमने संकल्प लिया है, हमने रात्रि साथी। अरे इसको सुनो यार, संकल्प मानव संकल्प एक बात बताओ, पोस्टिंग करवा रहे हैं और हम ये जो संजय रॉय है जानवरों से सुरक्षित करना चाहते हैं। अरे मानव सुनो ना यार, आप बोलते यार, आप सुनते नहीं हो। सुनने की आदत डालो, सरकार को सुनना ज्यादा चाहिए। भावुक हो गए, भावना में बह गए। हाँ, भावना मत बहो ना, इसीलिए भावनाओं में बह के ही आप खुद ही प्रदर्शन करने लगे हो। नीरज भाई, भावना आपको भावनाओं में बह के खुद प्रदर्शन में नहीं उतरना चाहिए, आपको उस कार्रवाई करनी चाहिए। संजय रॉय जैसे गुंडे मवालियों को आपने वॉलंटियर क्यों बनाया है? बोल देना चाहता हूँ, सुनिए, क्या हम प्रदर्शन में नहीं उतरे थे? ये भाजपा और सीपीएम की जो कूटनीति है, जो एक बेटी के शव के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम। अरे मानो यार, सुनो ना आप, देखो यही जो है ना, यही आपकी सबके सरकार की सबसे खराब बात है कि एक तो आप सुन नहीं रहे हो। जो जमीन पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, छात्र हैं, आपका भद्रलोक भी आपके साथ नहीं है। सॉल्ट लेक में बंद था आज, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, ग्राउंड का। टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत करो, कलकत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखो जाके। आपसे लोग कितना नाराज है इसमें, बैठ के यहाँ पे आप खाली ज्ञान दे रहे हो। सारा जी, टीवी ने हमारी सरकार नहीं बनाई है, जनता ने बनाई है। भाई साहब, जनता ने बनाई तो उस जनता की तो सुनोगे ना, जनता की सुनोगे नहीं? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी, मुझे सारा जी की सुननी है, मुझे सारा जी की सुननी है। सारा जी को लेके आओ, इनको हटाओ स्क्रीन से। अभी आप ही थोड़ी बोलते रहोगे सारा जी। अब आप इस पूरे क्लटर को छोड़िए, 2 मिनट सवाल सुनिए। पूरे बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, लोग रोष में है, हर आदमी रोष में है। उस पर सरकार का जो रुख है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ये कह रहे हैं उन्होंने अपने करियर में इस तरह के वीभत्स और ग्रुसम क्राइम नहीं देखा है। उस पर सारे राजनीतिक दल उतरेंगे, आप लोग भी उतरे हैं। अब ठीक है, आप थोड़ा सेव करके चल रहे हैं कि कहीं डिफॉल्ट बेनिफिशियरी भाजपा न हो जाए, इसलिए आप हेज करके बात कर रही हैं। सच्चाई यही है, लेकिन सच ये है कि इस समय लोग आक्रोशित हैं, उनको न्याय चाहिए। तो उनको शांत करने, उनको सांत्वना देने, उनको समझाने की बजाय सरकार खुद आंदोलन पे उतर पड़ी है। वो खुद ही कह रही है राजभवन के सामने धरना देंगे। मैं एक महिला के नाते यहाँ पे हूँ चैनल में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के नाते। वो अलग बात है कि मैंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन मैं एक और बात बता रही हूँ, एक महिला और एक माँ के नाते हम लोग, डॉक्टर महिला, डॉक्टर बेटी, भारत की बेटी जो इतनी बेरहमी से उनका जो है इतना रेप हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ बेरहमी से, हम लोग चाह रहे हैं कि जो असल गुनहगार है वो जल्द से जल्द जनता के सामने आए। और ये तमाशाबाजी करने से किसी को भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा कि हमें भैया 7 दिन में वर्डिक्ट चाहिए, 6 दिन में वर्डिक्ट चाहिए। हम लोग सिर्फ न्याय चाह रहे हैं। और आप देख लीजिए, जो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर ये डॉक्टर जो यहाँ पर संदीप घोष की जो रक्षा कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, वो सरकारी अस्पताल है, उसका तबादला किया गया, फिर प्रमोशन दिया गया। भाई ऐसा क्या प्यार मोहब्बत है आपको डॉक्टर संदीप घोष से? आप उनको बोलते चुपचाप आप बैठे रहो, ठीक है, केस को जो हल होने दो, फिर हम लोग आपको बुलाएंगे। हड़बड़ी में 4-5 घंटे में पता चला उनका बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में तबादला हो जाता है। तो ये बहुत ही, आप बताइए, ये शक करने की बात है या नहीं? फिर आप पूरा कवर अप कर लीजिए। पहले तो बताते हैं आत्महत्या हुई, ठीक है, वो आरजीकर हॉस्पिटल माता पिता को फोन करके बोलते हैं कि भैया आत्महत्या हुई। और सोचिए 12 घंटे, मतलब सुबह से लेकर कम से कम 6-7 घंटे हो गए होंगे, किसी की मौत हुई है, वो ड्यूटी पे थी डॉक्टर,
लेकिन मतलब किसी को नहीं पता चला, इतना बड़ा पता हो गया, कोई बात नहीं। तो ये पूरा डॉक्टर आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह की स्कैम में शामिल हुई है, नारदा, शारदा, शिक्षा स्कैम, 26,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जेल में है, हंसने की बात नहीं है। और यहाँ पर अभी ये मेडिकल स्कैम का खुलासा हो रहा है। तो तब तक चिटफंड स्कैम, मेडिकल स्कैम, नारदा, शारदा, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, शिक्षा में भी हम घोटाला कर रहे हैं। यहाँ पे मासूम लोगों का इलेक्शन में जो पूरे बंगाल में यहाँ पे जो एजेंट्स को मारा जी सरज, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है और मुझे ब्रेक भी लेना, 37 मिनट हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं चौड़ा बढ़ाएंगे। चर्चा हो रही है बंगाल में, जहां पे बंद रखा गया और काफ़ी राजनीतिक तौर पे भी एक्टिविटी देखने को मिली, और जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ था उसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त रोष देखने को मिला पूरे बंगाल में। बातचीत इसी पे हो रही है। सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, जैसे इस पूरे मामले को थोड़ा विज्ञान दृष्टि से देखें तो आपने भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने इसमें बहुत मिसहैंडलिंग की। अब आप ये भी कह सकते हैं, या लोग कह भी रहे हैं, अपोजिशन तो कह ही रहा है कि बचाने, दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत मैसिव इसमें लैप्स देखे गए हैं। कोर्ट इसका नोटिस भी ले रहा है। उसका एक रिपरकशन ये है कि वहां पे इस वक्त जो आंदोलन हो रहा है वो आम आदमी का आंदोलन है। इसमें हर दल फायदा उठाएगा और वो जाएगा, आंदोलन करेगा, जुड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल होते इसलिए। अब वो खाली एनजीओ तो है नहीं कि जब मौका मिलेगा अपना फायदा हो तभी जाएंगे। होते हैं जी। आप मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए। ये मैंने पहले कहा कि सिर्फ कोर्ट ने कुछ किया, टास्क फोर्स भी बनवा दिया कोर्ट ने। टास्क फोर्स भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन गया। महामहिम ने आज बयान दिया, ये बहुत अच्छी बात हुई है। खुद ममता बनर्जी कह रही है कि 1 हफ्ता में वो कैपिटल पनिशमेंट का लॉ ले आएंगी, ले आने के लिए बात कह रही है। तो अगर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी सारे डॉक्टरों से देश भर के कि आप लोग अपना हड़ताल तोड़ दीजिए, क्योंकि जब मामला अदालत में आ गया, सीबीआई जांच कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति के लिए मैदान बहुत है। मामला ये बेहद गंभीर है, इसमें संवेदनशीलता होना अति आवश्यक है। आप खाली राजनीतिक जमीन के लिए और वो डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसे करते रहे, ये मुद्दा नहीं है नीरज जी। बहुत गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री के बयान का भी मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये दलगत से ऊपर है। मैं भी उनका भी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन ये सही है। तो बात ये है कि हमको उस ढंग से देखना चाहिए। अभी शिवम जी कह रहे थे और ये मानव जी कह रहे थे, भाई मानव जी से पूछिए ना कि भाई उनकी पार्टी के एक एमपी हैं सुखेंदु शेखर रे या क्या नाम है उनका, उनके ट्विटर में क्या लिखा हुआ था, ये कुछ बताएंगे? और खुद जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, एमपी हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा वो देखो जरा बताइए। तो ये आग जो है खुद टीएमसी में लगी, ये बात समझ लीजिए। ये बात मैंने खुद देखा सुखेंदु जी वाला। बात यह कि कवर अप की बात जो कोर्ट ने कहा है, जो कोर्ट ने कहा है उसको, इसकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने इतनी बात की और सुओ मोटो लिया, फिर से कह रहा हूं और जोर दे के कह रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं था, सुओ मोटो लिया गया था, तब ये सारी चीजें आगे बढ़ी है। अभी फिर सितंबर में है, उसके बाद क्या कोई ऑफिशियल हिला, कोई डेरेलिक्शन के लिए हिला, लैप्सेस हुए या कवर अप हुआ, और उसमें क्या हुआ? सतीश, आंदोलन हो रहे, एक पूर्व सांसद प्रवक्ता आंदोलन के बाद कोर्ट नहीं आया है, पूर्व सांसद प्रवक्ता पद से हटा दिए गए, और एक सांसद वहां इसलिए गए क्योंकि उनकी बच्ची शायद वहां पढ़ती थी, इसलिए उनको जाना बनता है। उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनको बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा है। एमएलए एमपी है भाई। हाँ, तो क्या इस बार ममता सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे है, डर गई है, उनको थोड़ी ज्यादा चिंता हो रही है? हाँ नहीं ममता, हाँ बिल्कुल। ममता बनर्जी को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली।
इसीलिए वो फटाफट जो है रोड पे निकल गई। मेरा ये कहना था कि ये एक ऐतिहासिक मतलब जो था नजीर बनता कि वहां की सरकार पर, जिस पर कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, हाई कोर्ट ने कर दी, तो कुछ करना चाहिए था नीरज जी। जी आप इसकी चिंता मत करो कि 29 MP हैं उनके। देखिए विपक्षी वाले भी वहां शायद नहीं इसलिए गए क्योंकि ममता जी के 29 सदस्य हैं, 29 है लोकसभा के, और शायद बीजेपी को भी लगता होगा कि उनके 29 हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं बताने की बात क्या, पूरा देश जानता है कि पिछले कुछ सालों में, लास्ट 10 सालों में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार के खिलाफ हर बार जाके कोई ना कोई इनके जजेस हैं वो कर देते हैं। जिस तरीके से इनके एक जज ने तो जाके इनका दामन भी थाम लिया, MP भी बन गए, ये चला, ये प्रचलन रहा है। लेकिन हम अपने कर्म से भिन्न नहीं होते, हम अपने कर्म का निर्वाह करते हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जिस बेटी के परिवार के साथ खड़े होने का दृढ़ निश्चय दिखाया, ये कहीं नहीं दिखाया, और हमने अरेस्ट किया है। अरे बहुत सारे मंत्री गए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी गए हैं ऐसे पीड़िताओं के। एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए, हुआ जो गई है, एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने पीड़िता के परिवार के साथ मंच साझा किया हो, उनके परिवार के पास गए हो। एक मंत्री का नाम बताइए, बोले कौन मुख्यमंत्री है? उनका नाम सुन लीजिए आपने आज। अरे धीरे बोलिए। मानव सुनिए, जीवन में यहाँ पे नहीं है। मानव सुनिए, आप ऑडियो डाउन करो, पहले सतीश जी को बोलने दीजिए। गई थी निर्भया के घर, मुझे मालूम है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए गई थी, पहुंच गई थी। सुनिए, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वही गई है? शीला दीक्षित के बाद आप बताइए कौन सा सिका भी आए, उससे क्या मतलब? अच्छा, शीला दीक्षित के बाद कौन सा, ये सब छोड़ो ना। शिवम आगे अब क्या है, अब इसका आगे मामला कैसे चलेगा क्या, और ये आंदोलन आप लोग अभी जारी रखेंगे, बंद करें? अरे रुको ना मानो भाई, जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलतियों सीखिए पहले। खाली जोर से बोल देने से कौन गया था पहले, इससे कुछ नहीं होने वाला। चुप रहिए भी आप थोड़ी देर, बोलिए शिवम। जय शिवम, बोलो। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं नीरज जी, आज आपको मेरे को मेरी लिसनिंग स्किल्स के लिए तो थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि मैं कर रहा हूं जो किसी के बीच में नहीं बोला। खैर, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा कि भाई आंदोलन चलेगा या रुकेगा, बार बार सवाल हुआ कि क्या किसी ने कभी इस तरह की बातें की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से इस विषय पर बात करी, और मुझे लगता है कि इस देश में जो स्थितियां बलात्कार को लेकर है, नंबर्स हम सब जानते हैं, किसी ने आज तक नहीं की, क्योंकि हम मानते हैं कि एक सेंटिमेंटल विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। दूसरा, अगर गृह मंत्रालय ने कहा कि हर 2 घंटे में रिपोर्ट दीजिए जनाब, आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का तो चेक्स एंड बैलेंस करने पड़ेंगे, जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री तो आजकल आप बलात्कार हो जाता है तो वो खुद ही प्रदर्शन करने उतर आती हैं, जबकि मुख्यमंत्री भी वही, गृह मंत्री भी वही, स्वास्थ्य मंत्री भी वही। अब क्या करे, कहां तक आदमी टोपी ट्रांसफर करेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी करी कि जब किसी संस्थान में, किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की कोई घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर अंदर आपको खुद को FIR, मैनेजमेंट को, प्रशासन को FIR करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर तो प्रशासन को बचा के और उल्टा मोटी पोजीशन दी जा रही थी। खैर, अब मैं लेकिन विषय पर आता हूं। जहां तक आपने कहा कि प्रवक्ता को हटा दिया, एक प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई ये जो प्रिंसिपल था इसके खिलाफ तो पहले भी मामला है, पता नहीं इसको क्यों रखा हुआ था, उसकी प्रवक्तागिरी हटा दी। ये हुआ है। अब जो कहा जा रहा है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब राजनीति कर कौन रहा है? अभी भी बहुत साफ विषय है। आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी भी सिर्फ सड़कों पर आकर अपने जो आपका जो छात्र सभा का अगर वो दिवस है तो उस पर आकर अभी भी आप देश को थ्रेट दे रहे हैं। ममता बनर्जी इस बात को अभी भी जनता के सामने मानने को तैयार नहीं है कि बलात्कार उनके राज्य में हुआ है, बेटी का हुआ है, गृह मंत्री वो है, स्वास्थ्य मंत्री वो है, जिम्मेदार वो है, प्रिंसिपल को बचाने वाली वो है, बलात्कारी को बचाने वाली वो है, सबूत मिटवाने वाली वो है। कोर्ट में जिसको तमाचा लगा वो TMC को लगा, सुप्रीम कोर्ट में जो लगा वो TMC को लगा। सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब ना मान के ये कह रही है कि इस देश में बिहार, झारखंड, दिल्ली सब में आग लग जाएगी। वो आज भी इस देश में हिटलर की तरह आकर लोगों को थ्रेट दे रही है। राजनीति करना इसे कहते हैं भाई, ये है राजनीति करना।
राजनीति वो कर रही है, वो आज भी अपने आप को इस बात को मानने को तैयार नहीं। और मैं फिर से आता हूं, ये जो छात्र कर रहे हैं, नंदग्राम का आंदोलन किसका था भाई? छात्रों का आंदोलन था। वो कौन हैक किया जानता नहीं है क्या देश? सिंगूर का आंदोलन किसका था? कौन हैक किया जानता नहीं है क्या देश? नदिया में बलात्कार केस में किसने हैक किया? कौन आंदोलन था जानता नहीं है क्या देश? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? ये होता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी जाकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करती है और करना चाहिए। हमारे खिलाफ नहीं होते क्या? हमारे खिलाफ तो अगर हाथरस में कुछ हुआ तो पूरी देश की पार्टियां उठकर पहुंच गई थी वहां पर। और बंगाल में तो यह हाल है कि 3 पार्टियां जिन्होंने शासन किया, तीनों इकट्ठी हो गई है, कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है। क्यों? और तो और छोड़ दीजिए उसको। अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी, जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे एक जमाने में, अगर उन्होंने बंगाल में ममता के खिलाफ कुछ बोला तो कांग्रेस ने उनको भी उठाकर एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। ये होती है राजनीति। और सच यही है, हम ये सवाल जवाब करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं होता। ओके सौरभ, फाइनल कमेंट आपका, छोटे में रखिएगा सर आप भी। देखिए कैसे अब देखिए आगे यहाँ पर जो है एक शर्मनाक क्षण के हम लोग गवाह बने, जहाँ पर एक व्यक्ति ने ये चैलेंज किया कि कोई मुख्यमंत्री अभी तक किसी रेप पीड़िता के घर गई क्या? अरे आप तो इससे ये चैलेंज करना चाहिए कि हमारे राज्य में कोई रेप नहीं होना चाहिए। आप तो छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेप हुआ और मुख्यमंत्री गई, ये आपको शोभा नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से पहले रेप होता है, उसके बाद अगले दिन वहां पर गुंडे घुस करके अस्पताल के अंदर गुंडागर्दी करते हैं। सुनिए मानव जी, आप महिलाओं के प्रति कितने जो है, कितनी आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप दिखा चुके हैं। आपकी भाषा जो है, आपकी भाषा से पता चल चुका है। आप दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, आप शांति से बैठिए। आपकी भाषा से पता चलता है कि आप महिलाओं के प्रति कितने जो है, कितनी शालीनता आपकी है और कितनी अशालीनता है। आप असंवेदनशील व्यक्ति हैं, इसका ये बात कहने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से ममता बनर्जी आप मुख्यमंत्री होकर के अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूर्ण रूप से नाकाम रही, क्योंकि जिस अस्पताल में रेप होता है, जिस डॉक्टर को जो है वहां पर राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद वहां पर अगले ही दिन हॉस्पिटल में घुस करके गुंडागर्दी की जाती है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ पिक्चर फिल्मों में देखी जाती है और वो हकीकत में देखने को मिली तो सौरभ, हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी क्लोजिंग तरफ। मुझे 20 सेकंड में, सतीश जी 20 सेकंड प्लीज, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। एक जवाब आपसे, आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किया, क्या आप इशारा ये सुन कर रहे हैं 356 वाली बात लगा दिया जाए? हाँ या ना, खाली इतना बता दो बस। इशारा नहीं, मैं तो आपके चैनल पर, साथी चैनल जो सिस्टर चैनल है उस पर मैंने खुद मांग की थी कि 356 लगा सरकार बर्खास्त कर दो। जो बंगाल में जो कुछ हो रहा है करना चाहिए, इस तरह की चीजें क्यों नहीं हो सकती? आप महिलाओं प्राइम, आज महामहिम ने क्या कहा है? इनफ इज इनफ। तो भैया शिवम जी, नोटिस आपके लिए है। करना चाहिए सर, मणिपुर में क्या होना चाहिए? अरे भाई मानो जी, आप बीच बीच में कूद के ऐसे बातें मत करो। एक बात बोलने दो ना, सब जगह होना चाहिए। ओके सायरा जी, होना चाहिए हर जगह, ऐसा जहाँ होता है। सायरा जी, अरे अभी ब्रेक लेना मुझे। सायरा जी 30 सेकंड में आप बता दीजिए फाइनली। सोचने की बात है कि यहाँ पे जो कल का जो हंगामा हुआ, जो गुंडे, जो लंपेन एलिमेंट्स जो सड़क पर जो तोड़फाड़ की पुलिस के साथ, आपने देखा होगा पुलिस इंस्पेक्टर साहब का आंख भी फूट गई, तो इसको फायदा कौन से राजनीतिक दल को हो रहा है? आप जरा ये समझिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। सीधी सी बात, हम लोग सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। नहीं, मैं समझ गया जी। देखिए, ये चर्चा खत्म करने के समय है इस समय। सतीश जी जैसे व्यक्ति अगर उद्वेलित होकर ये कहने लगे कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए 356 लगा के, मानव जायसवाल, अब आपको समझना चाहिए कि कितना रोष है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बीजेपी को। अरे सुनो ना भाई यार, हमें मत बोलो, मैं ऑडियो डाउन कराऊंगा आपका। हर चीज में बीच में बोलना जरूरी नहीं है तुम्हारा यार। अपनी गलती मानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इतना ज्यादा खराब केस हो गया है आपका, ऊपर से बीच में बकर बोले जा रहे हो यार। शांत रहिए आप, नहीं शांत हो जाइए अब आप। इतना ज्यादा खराब केस हुआ है, पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हो रही है और आप आपस में स्कोर सेटल कर रहे हो कि बीजेपी ऐसा कर रही है। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, और ये कोई बहुत बहादुरी और गर्व की बात नहीं होती कि कहीं घटना हो जाए वहां मुख्यमंत्री चला जाए। शर्म आनी चाहिए इसमें। ये कौन सी बड़ी महानता की बात हो गई कि मेरी मुख्यमंत्री वहां पे गई थी? आपको यह कहना चाहिए कि ऐसे केस नहीं होंगे, और वो सरकार खुद कह रही है कि हम धरना देंगे कि 10 दिन में फांसी का कानून बनाएंगे। ये सब शर्मनाक बातें हैं यार। क्या बात कर रहे हो आप लोग? कोई भी राजनीतिक दल अगर ऐसी बात करेगा तो मैं यही बोलूंगा कि अब तक आप सोते रहे, अब पकड़े गए हैं तो कह रहे हैं हाँ कानून बनाते हैं। यार ऐसे थोड़ी चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए हमारे साथ।